हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारा यूट्यूब चैनल जिया मेरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल की सैर पर। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। शानदार ताजमहल है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको ताजमहल घुमाता हूँ। तो फाइनली मैं जो है पश्चिमी गेट पर आ चुका हूँ, जहाँ से हमें एंट्री करनी है ताजमहल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ जहाँ से एक्चुअली काउंटर होता है, टिकट काउंटर। और इस समय ऑफलाइन जो है टिकट वो बंद है और इस समय ऑनलाइन टिकट हो रहे हैं। और मैं आपको अगर भीड़ दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए कितनी भीड़ हो रखी है। बहुत बड़ी लाइन लंबी है, यानी कोरोना के बाद जब से ये लॉकडाउन हुआ है उसके बाद बहुत लंबी लाइन है। और ये जस्ट सामने देख रहे हैं, यही एक्चुअली गेट है, पश्चिमी गेट। और इसी की अगर मैं साइड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये है फतेहपुरी मस्जिद, यानी ये सामने फतेहपुरी मस्जिद है और बीच में ये पश्चिमी गेट है जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। और ये है जहाँ से टिकट काउंटर होता है, लेकिन ये बंद है। इस समय आपको ऑनलाइन टिकट करने पड़ेंगे। अगर मैं टिकट की बात करूँ तो 45 रुपये का ऑनलाइन टिकट है। 200 देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। अगर मैं आपको अंदर जाऊँ तो हमें लगता है 2 घंटे भी हमारा नंबर नहीं आया। बहुत लंबी लाइन है, आप ये देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से, और शॉर्टकट रास्ता आप देखोगे तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। एक्चुअली यहाँ का शॉर्टकट रास्ता माना जाता है। ये देखिए, आप देख रहे होगे हम जिस रास्ते से आ रहे हैं। एक्चुअली मैं ये रास्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाया था उस समय उनके जो 20,000 वर्कर्स काम करते थे, उनके घर वालों के लिए जगह रहने के लिए दी थी उस टाइम। तो ये उनके लिए रहने की जगह हुआ करती थी, जिस रास्ते से हम अब ताजमहल में जा रहे हैं। तो फाइनली हम दूसरे गेट से आ चुके हैं। ये है ईस्ट गेट। यहाँ पर आप देखोगे भीड़ बहुत कम मिलेगी और ये हमारे लिए बहुत आसान है यहाँ से जाना। आप यहाँ देखोगे भीड़ तो है बट बहुत कम है वहाँ के मुकाबले। अब हम यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। दोस्तों हमने अंदर एंट्री कर ली है और यकीन मानिए ईस्ट गेट पे हमें इतना टाइम नहीं लगा, जो वेस्ट पे ज़्यादा भीड़ थी। एक्चुअली इसके 3 गेट हैं। जो नॉर्थ वाला गेट है फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर से इसका खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाला हूँ। तो जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ से विजुअल देख सकते हो। यहाँ पर ये पानी पीने का टंकी लगी हुई है और यहाँ से अब यहाँ अंदर एंट्री करनी है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको अंदर का विजुअल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये साउथ गेट है जहाँ फिलहाल एंट्री बंद है। और यहाँ सामने जब देखोगे पश्चिम गेट है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ईस्ट गेट है जहाँ से मैंने एंट्री करी है। तो दोस्तों जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ एक्चुअली में सिर्फ 4 कोर्ट एरिया बोला जाता है, क्योंकि इसके 4 गेट हैं। जो मैंने आपको 3 गेट दिखाए थे, चौथा गेट जहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। लेकिन 30-35 साल पहले इस जगह को पार्किंग के रूप में यूज़ किया जाता था, जिस समय ये जगह जो है वक्फ बोर्ड के हाथ में हुआ करती थी। बट अब तो ये ASI के अकॉर्डिंग आती है। तो जो ये एरिया है इस समय ये 4 कोर्ट एरिया माना जाता है। और इसके तरफ चारों तरफ 4 ही गेट है, वो 4 ही बाग हैं। अब दोस्तों ये जो गेट देख रहे हैं ये एक्चुअल में रॉयल गेट है, यही मेन एंट्री है ताजमहल जाने की। और देखिए कितना खूबसूरत ये गेट बनाया हुआ है। अगर आप करीब से देखोगे तो आपको ये प्रिंटिंग दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक्चुअल में प्रिंटिंग नहीं है, ये पत्थर काटे गए हैं। अगर देखोगे आप ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको लग रहा होगा जैसे प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग नहीं है, ये मान के चलिए 10-20 देशों से पत्थर मंगाए गए थे, उसको पत्थरों को काट के बनाया गया था। लेकिन अगर आज देखोगे तो आज ऐसा लगता है जैसे आपको ये प्रिंटिंग लग रही होगी। रात को ये प्रिंटिंग जो है वो एक्चुअल में चमक जाती है, जो एक्चुअल में प्रिंटिंग नहीं है बल्कि पत्थर है। तो चलिए अब मैं आपको अंदर से एंट्री कराता हूँ। ये जस्ट सामने जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ से ताजमहल देखिए कितना शानदार लुक दिखाई दे रहा है ताजमहल का, वाइट। चलिए मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो आप अंदर से देखिए कितना शानदार लुक आता है। और यहाँ से ये पूरा किस तरह से कारीगरी की गई है, ताजमहल कितना शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, इसकी खूबसूरती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बड़ा होता जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये जस्ट सामने है ताजमहल और इसके सामने आप भीड़ देखिए कितना शानदार नज़ारा है। क्योंकि एक्चुअली आज जो है वो हॉलीडे है, तो आप भीड़ देख सकते हैं कितनी बहुत बड़ी भीड़ है। कोरोना के बाद भी आप इतनी भीड़ आप देख सकते हैं। वाह।
दिखाता हूँ। अगर आप पास से देखेंगे तो इससे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ताजमहल का पानी में, बिल्कुल जस्ट सेंटर में आ रहा है, यानी बीच में आ रहा है। तो ये आप उस टाइम की कारीगरी आप देख सकते हैं। नीचे जा रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, और यकीन मानिए बहुत इंजॉय आ रहा है। यकीन मानिए हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, और डेली की बात करूँ तो 20,000 के आसपास यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं इस समय, और बहुत ही अच्छा शानदार फील हो रहा है। हवा भी अच्छी है, आज तो मौसम भी अच्छा है। तो चलिए अब हम आपको ताजमहल की जगह लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों आप अंदर से कारीगरी देख लीजिए। आप ये देखिए नहर जो जाती है सीधी ताजमहल तक जाती है, और जस्ट पीछे ताजमहल है। अगर मैं साइड की बात करूँ तो इधर भी जो ये आप देखेंगे गार्डन है, ये इधर भी आर्ट गार्डन है, और इस साइड की बात करूँ तो इस साइड भी आर्ट गार्डन है। और फाउंटेन जो है वो 53 के आसपास फाउंटेन है, और लगभग 22 साल तक यहाँ काम चलता रहा, और 20,000 मजदूर ने डेली यहाँ पर काम किया, फिर इसको तैयार किया गया। तो चलिए अब मैं आपको करीब से ताजमहल दिखाता हूँ, कितना शानदार लग रहा है। अगर रात की बात की जाए तो रात को जो चमकता है ना, बहुत ही शानदार। इसका कलर आप देखोगे तो वाइट संगमरमर पत्थर का यूज़ किया गया है, और ये पत्थर अभी भी अगर इसकी चमक देखोगे तो हालांकि कुछ साल के अंदर थोड़ी फीकी तो पड़ी है, बट 600-700 साल के मुकाबले आप देखोगे तो अभी भी ऐसी लगती है जैसे कल ही इस ताजमहल का निर्माण किया गया है। बहुत ही शानदार। मैं पास से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं, ये एक्चुअली में VIP बेंच मानी जाती है। इसको मैं करीब से दिखाऊँ तो एक्चुअली में जब इंग्लैंड की क्वीन आई थी लेडी डायना, तो वो जब फेमस हुई थी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे या शाहरुख खान, जो भी आता है तो वो यहाँ से ताजमहल का दीदार करता है, इसलिए इसको VIP बेंच बोला जाता है। तो यहाँ हम भी खड़े होंगे और यहाँ से हम भी ताजमहल देखेंगे। देखिए उससे पहले अगर आप यहाँ देखोगे, वाह, आप पानी देखिए कितना शानदार, और यहाँ से आप देखेंगे ना जो लुक लगता है बहुत ही शानदार। और जस्ट सामने जो देख रहे हैं वो रॉयल गेट है, जहाँ से हमने एंट्री की है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, और इसलिए ये 7 अजूबों के अंदर आता है। बहुत ही शानदार, आप देखिए। और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि जब गर्मी आती है तो यहाँ पर गर्मी, क्योंकि सैंडली एरिया है तो गर्मी बढ़ जाती है, तो जब पानी होता है तो जब हवा आती है तो ठंडी ठंडी महसूस होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर पानी देखोगे तो बिल्कुल साफ है, नीला दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार। आप ये देख सकते हैं। ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आप मीनार देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी आपको साइड से आउट मिलेगी। आउट होने का मतलब ये था कि जैसा कोई भूकंप आता है तो ये जो है ताजमहल पर ना गिरे, इसलिए इस मीनार को आउट रखा गया है। ये 4 मीनार है, और इस ताजमहल को चारों तरफ से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक साइड से देख रहे हैं, यानी सब तरफ से आपको सेम नज़र आएगा। दोस्तों जो हमने 45 रुपये का टिकट लिया था वो एक्चुअली यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 45 रुपये के टिकट से आप यहीं घूम सकते हैं, लेकिन जो वाइट कलर का आप ताजमहल देख रहे हैं जहाँ हमें एग्जैक्ट जाना है, उसके लिए हमें 200 रुपये का टिकट और लेना पड़ेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आगे जो स्कैनर होगा वहाँ भी स्कैन करके ले सकते हैं, या फिर ऑफलाइन टिकट भी मिल जाता है। दोस्तों आप ये सीमेंट का जो बॉक्स देख रहे हैं, एक्चुअल में इसी के अंदर मुमताज़ जहाँ के शरीर को, जब वो इस दुनिया से चली गई थी तो 12 साल तक इनके शरीर को इसी बॉक्स में रखा गया था केमिकल लगाकर, क्योंकि एक्चुअल में इनका जो मकबरा है उसको कंप्लीट होने में 12 साल का समय लगा था, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि एक्चुअली जो ताजमहल है वाइट कलर का। अब हमें मकबरा देखने के लिए 200 रुपये का टिकट और लेना पड़ेगा, जो हम अभी लेते हैं, फिर हम ऊपर चलते हैं। ये मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये ताजमहल है जहाँ मैं जाने वाला हूँ, और जस्ट सामने इसके यमुना नदी है, मैं दिखाऊंगा आपको। और अगर पीछे आप देखोगे तो ये है रॉयल मस्जिद। ये एक्चुअली में शाही मस्जिद है जहाँ पर शाहजहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे जब वो अपनी बेगम की कब्र पर आते थे। तो और हालांकि इस मस्जिद में नमाज जो है जुम्मे के दिन होती है, 2 घंटे के लिए यहाँ के लोकल लोगों को अनुमति दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जुम्मे के दिन ताजमहल बंद रहता है, लेकिन जुम्मे के दिन ये मस्जिद खुलती है, 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ से आप ये सीढ़ी देखोगे तो ये एक्चुअली में अंडरग्राउंड है, जहाँ ये रास्ता अंदर जाता है, जहाँ बहुत सारे रूम हैं, लेकिन फिलहाल लोग यहाँ इसमें पैसे डाल रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लोगों ने पैसे डाल रखे हैं, बट इसके अंदर बहुत सारे रूम हैं जो कि गर्मियों में काम आते थे। पर अगर मैं जस्ट इसके पीछे बात करूँ तो आप देख सकते हो यमुना नदी है, और ये यमुना नदी के जस्ट पीछे एक
ब्लैक ताजमहल बनने वाला था जो नहीं बन पाया, वही मेहताबाग पार्क है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इसका ताजमहल का बैक साइड देख सकते हो और इसी के पीछे यमुना नदी है। क्योंकि ऊपर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं बना नहीं पाया, बट कुछ विजुअल से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बट आप ये देख लीजिए, ये पीछे का लुक है। अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये वेंटिलेशन बने हुए हैं और जस्ट इसी के पीछे गैलरी है। अब ये कलाकारी देखिए उस टाइम की, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि हवा जाए और बैक फायर होकर वापस आ जाए, ताकि इससे कोई भी पत्थर क्रैक ना हो सके। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको गैलरी मिलेगी, यानी कुछ पत्थर मिलेंगे, बट सामान के यूज़ के लिए रखा जाता है, बट फिलहाल बंद कर दी गई है। लेकिन जो बड़ा पर्पज़ है वो ये है कि हवा जो है जाती है तो टकरा कर वापस आ जाती है। फिर उस टाइम की कलाकारी है। आप देखेंगे सामने जो है मेहताबाग पार्क है और अगर जस्ट सामने देखेंगे ये फाउंडेशन है जहाँ पर ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। वहाँ भी बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन वह बन नहीं पाया, क्योंकि बताते हैं कि औरंगजेब जो उनके लड़के थे उन्होंने कैद कर दिया था इनको लाल किले के अंदर। और बीच में यमुना नदी है। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस मिलेंगे आपको मुगलों के, वो आपको यमुना नदी के आसपास ही मिलेंगे, क्योंकि पानी की बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो ये देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर और किस तरह से दिमाग यूज़ किया गया उस दौर में। दोस्तों आप जस्ट सामने देखेंगे ये है रॉयल प्लेस, यानी एक तरफ मस्जिद की रॉयल मस्जिद, ये रॉयल प्लेस जहाँ पर शाहजहाँ करके भी आते थे और यहाँ पर ठहरते होंगे। गेस्ट हाउस भी बोला जाता है इसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एक्चुअल में ताजमहल, क्योंकि ऊपर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था इसलिए नीचे से बना रहा हूँ। और एक्चुअली इसमें अगर कब्र की बात की जाए तो ऊपर जो कब्र हैं दो, जो शाहजहाँ मुमताज़ की है वो आर्टिफिशियल है, और एक्चुअली में इसके नीचे वाले जो कब्र है वो ओरिजिनल है। और वो साल में केवल 3 दिन के लिए खोली जाती है, जब इस्लामिक इनके हिसाब से जो इनका टाइम हुआ करता था साल में एक बार 3 दिन के लिए खोली जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी बंद कर दी जाती है। बाकी तो आपको आर्टिफिशियली आपको देखने को मिलेगी। ऊपर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। मीनार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब मीनार देखोगे तो थोड़ा जो है आपको वीडियो में लग रहा होगा कि ताजमहल की तरफ झुक रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारी साइड पे झुक रहा है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने एक पुरानी बात सुन रखी होगी काफ़ी, एक अफवाह है कि शाहजहाँ ने जो कारीगर इसने ताजमहल बनवाया था उसके हाथ काट दिए थे। एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है। पहले के जो राजा हुआ करते थे वो एग्रीमेंट पर काम कराया करते थे, यानी जो 20-22 हज़ार कारीगर लगाए गए थे काम करने के लिए, उनका एक बाउंड था कि भाई आप हमारे लिए काम करोगे, हम आपको खाना देंगे, सब कुछ हम देंगे। तो जब उनसे कोई और राजा कहा करता था कि आप हमारे लिए काम करोगे, तो वो कहते थे कि हमारे हाथ काट दिए गए हैं। हाथ काट दिए गए का मतलब ये है कि हम बाउंड में हैं, हम किसी के साथ एग्रीमेंट में हैं। लेकिन हाथ काटने का मतलब ये नहीं है कि उनके हाथ काट दिए गए थे। तो आज कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि हाथ काटने का मतलब है कि वो लोग बाउंड में थे, वो लोग एग्रीमेंट में थे कि हम उनके लिए ही काम करेंगे। और 20 साल उन्होंने उनके लिए काम किया, शाहजहाँ के लिए। मतलब ये एक्चुअल क्या होती है, कब्र नहीं है। एक्चुअल कब्र यहाँ पर नहीं है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सच्चाई यहाँ की दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल कब्र नहीं है, यहाँ से कब्र निकाल ली गई थी।
आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार ब्लॉग रहा और यकीन मानिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और 7 अजूबों में इसका नाम आता है, यूं ही नहीं आ जाता, बहुत मेहनत की गई है इस पर। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। 45 रुपये का टिकट है। लेकिन अगर आप ताजमहल देखना चाहते हो, यानी जो एक्चुअल में जहाँ पर उनकी कबर रखी हुई है, उसका टिकट 250 रुपये का अलग है, जो आपको यहाँ स्कैन से मिल जाएगा, या फिर अंदर भी अब इसका टिकट का काउंटर लगा दिया गया है। और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें। आप चलिएगा ना, बड़ा नजर आता है वहाँ से जाने का लगा दरवाजा। एंट्री करानी है और कुछ नहीं करना है, थोड़ी नहीं करवाना, तो आप हमको बुलवाए ना। अरे आ जाओ, एक मुट्ठी मालूम बंदे के अंदर एक ही पे। और उससे अपना पेटीएम है, अपना चालू है नंबर पेटीएम, तो इससे